चलिए देखते हैं। नमस्कार विद्यार्थियों, मैंने 5 प्रश्न भेजा था NMMSC मैथ पेपर में पूछने योग्य, उसके आगे का प्रश्न क्रमांक 6 से भेज रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। प्रश्न दिया हुआ है BEHKNQTWZ, फिर अगला क्रम क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो हम बना के देखते हैं कि अगला क्या होगा। पहले एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ, BEHKNQ, तीसरा दिया है TWZ, और अगला जो होगा क्वेश्चन मार्क, उसके स्थान पर मैं एक बॉक्स बना लिया हूँ। बॉक्स में जो आएगा वही उत्तर होगा। तो देखते हैं कि किस क्रम में जमा हुआ है। तो सबसे पहले शुरू लेटर को देखते हैं। बी के बाद के है, के बाद टी है। प्रायः शुरुआत का लेटर, बीच का लेटर, लास्ट का लेटर इस प्रकार किसी क्रम में व्यवस्थित रहता है ना। इसका हल करने का यही तरीका है। तो बी के बाद के आया, मतलब क्या क्या छूटा है। तो बी के बाद सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, उसके बाद आता है के। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर छोड़ा गया है। अब के के बाद फिर टी आया है, तो के के बाद टी आया तो कितना छोड़ा गया, कितना लेटर छोड़ा गया देख लेते हैं। के बाद आता है एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, उसके बाद आता है टी। तो कितना छोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 8 लेटर छोड़ा। तो हम ये मान सकते हैं कि अगला भी 8 लेटर छोड़ के जो होगा वो यहाँ आएगा। तो टी के बाद देखते हैं, टी के बाद क्या आता है। आर एस टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, 1 2 3 4 5 6। जेड के बाद अगला आएगा ए, बी, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 छूट गया। तो बी के बाद अगला आएगा सी, ये पहला लेटर सी मिल गया आपको। चलिए अब देखते हैं बीच में जो लेटर लिखा उसको देखते हैं। ई के बाद एन के बाद डब्ल्यू। तो ई के बाद एन कब आएगा, क्या क्या छूटेगा। ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ भी छूटा। एन के बाद ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, इसके बाद यहाँ डब्ल्यू है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर यहाँ भी छूटा। तो अगला 8 लेटर छोड़ के जो होगा वो बीच में आएगा सी के बाद में। तो डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, एक्स, वाई, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी, ई, 1 2 3 4 5 6 7 8। ई के बाद जो आएगा वो यहाँ लिखाएगा एफ। तो हो गया सी एफ, 2 चीज मिल गया है, बी जे है, आई जे है। और वैसे तो सी एफ 2 मिल गया, तो उत्तर यहीं से क्लियर हो गया कि ये वाला होगा, आगे करने की भी जरूरत नहीं है। और यदि हम पूर्णतः देखना चाहते हैं, देख सकते हैं हम लास्ट के लेटर को। एच के बाद है क्यू, एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, फिर क्यू आता है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 8 लेटर। क्यू के बाद ये हो गया जेड, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, फिर जेड। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी 8 लेटर छूटा है। फिर जेड के बाद एफ जो आएगा, यानी 8 लेटर छोड़ने के बाद वो यहाँ आएगा। तो जेड के बाद क्या आएगा, जेड एंडिंग है, तो इधर से फिर ए से चालू होगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये हो गया 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एच के बाद आई आता है, तो यहाँ आई आएगा। तो इस प्रकार से सी एफ आई आंसर होगा, ये दिया है सी एफ आई। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न 7 देखते हैं। प्रश्न 7 में दिया है KM5, IP8, GS11, EV14, और अगला क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा इसको देखते हैं।
मैंने एक बार पुनः इसको लिख लिया है पूरा, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर एक बॉक्स बना दिया है। बॉक्स में जो आएगा वही उत्तर होगा। तो चलिए देखते हैं कैसा क्रम में जमा है। तो शुरू लेटर पर ध्यान दें, पहले के है, आई है, जी है, ई है, तो ये तो क्रमशः घटते हुए है। तो इधर देखते हैं ई, ई से जी, जी से आई, आई से के। ई से जी बनेगा, क्या क्या छोड़ा गया है, ई से जी कब आएगा, जब हम ई एफ छोड़ेंगे, ई एफ जी एच आई जे के, ई एफ जी एच आई जे के। अब इसको देखते हैं नीचे एम, एम के बाद पी, सेंटर के लेटर को देखते हैं एम पी एस, और एस के बाद वी। इसमें क्या संबंध है, क्या क्या छूड़ा है, किस प्रकार से रिलेटेड है देखते हैं। तो एम के बाद पी कब आता है, एन और ओ दो छोड़ा गया है, एम एन ओ पी, क्यू आर एस टी यू वी, मतलब यहाँ दो दो छोड़ा गया है। तो फिर दो छोड़ेंगे तो क्या होगा, अच्छा ऊपर वाले लेटर में देख लो, ई एफ जी एच आई जे के, तो यहाँ भी एक छूटा होगा और पहला लेटर बनेगा यहाँ, तो क्या छूटा होगा, डी छूटा होगा, तो क्या आएगा यहाँ सी, सी डी ई एफ जी है, ये आ गया सी। अब यहाँ भी दो छोड़ के बीच सेंटर का लेटर आ जाएगा, दो छोड़ेंगे तो वी है, वी के बाद क्या आता है, वी डब्ल्यू एक्स, तो यहाँ जाएगा वाई, वी डब्ल्यू एक्स वाई। अब लास्ट वाला देखते हैं नंबर को, 5 से 8 हुआ, 3 जुड़ा, 8 से 11 हुआ, 3 जुड़ा, 11 से क्या हुआ, 14 हुआ, ये भी 3 जुड़ा। अब आगे भी 3 जोड़ेंगे, तो 14 से 3 जुड़ के क्या बनेगा, 14 में 3 जुड़ के 17 बनेगा। तो इस प्रकार से CY17 जो है इसका आंसर हुआ। देखते हैं CY17, पहला ही आंसर है, ये हो गया CY17। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 क्या बोलता है, 2B 4C 8E 14H, अगला क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, मैंने एक बार पुनः लिख लिया और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर एक ब्रैकेट लगा दी, डब्बा लगा दिया या बॉक्स बना दिया। बॉक्स में जो आएगा वही उत्तर होगा। यहाँ ध्यान देते हैं, पहले तो नंबर चेक कर लेते हैं। 2 के बाद 4 हुआ है, मतलब 2 जुड़ा है, 2 2 4, 4 के बाद 8 हुआ है, मतलब 4 जुड़ा है, 4 4 8, 8 के बाद 14 हुआ है, मतलब 6 जुड़ा है, 8 है ना, 8 और 6 14। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं क्रम, 2 जुड़ा, 4 जुड़ा, 6 जुड़ा, अब क्या जुड़ेगा, 2 2 बढ़ के जुड़ रहा है, अब जुड़ेगा 8। तो 14 में से 8 जुड़ जाए तो क्या बनेगा, 14 और 8 22, ये तो 22 बन गया। ठीक है, अब नीचे लेटर को देखते हैं ध्यान से, बी के बाद सी है, सी के बाद ई है, ई के बाद एच है, तो यहाँ क्या परिवर्तन है, बी के बाद सी है, कंटिन्यू है, कुछ भी नहीं छोड़ा। फिर सी के बाद ई है, तो सी के बाद डी आता है, डी के बाद ई आता है, मतलब एक छोड़ा। ई के बाद एच है, तो ई के बाद एफ जी आता है, उसके बाद एच आता है, मतलब 2 छोड़ा। तो अब अगला 3 छोड़ के होना चाहिए, 1 छोड़ा, 2 छोड़ा, 3 छोड़ेगा। एच के बाद आता है आई जे के, ये 3 छोड़ेगा तो अगला आएगा एल, एच आई जे के एल। तो 22 एल जो होगा वही आंसर होगा, 22 एल सी में है, दैट इज आंसर।